डर नहीं लग रहा तो काहे मांग कर रहे हैं? अरे डर तो सलमान खानों के लग गया, तो आप कौन सा खेत के मूली हैं ये बताइए ना। विशेष कौम के मरता है ना तो पप्पू यादव का मुंह खुलने लगता है। उस सुरक्षा के लिए नौटंकी किया। और नेता आपके तेरे नहीं है, और नेता महान नहीं है, ये काफी महान है जो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वाले बनते हैं। लॉरेंस गैंग भी तो नहीं ना डरते हैं, लॉरेंस बिश्नोई ना है वो। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, पप्पू यादव को भी ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। तो मांगे के लिए अब भातार गवा के लिए वही हिसाब हो गया पप्पू यादव को। कोई साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है सलमान खान को, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के भागे। वही हाल पप्पू यादव का भी हो गया। बताइए कि उनकी धर्म पत्नी जो सातों फेरा निभाएगी, सातों वचन निभाएगी, वो अब छोड़ के भागने लग रही है। तो डर गया तब है ना, अभी तो बोल रहे हैं कि हमको डर नहीं लगा, तो डर लग गया तो काहे जेट पर सिक्योरिटी का मांग कर रहे हैं? मत ना मांग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं राजनंदिनी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से व्हाट्सएप कॉल किया जाता है, ऐसा पप्पू यादव दावा कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें तो पप्पू यादव ये दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग की ओर से उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि रास्ते से साइड हो जाइए वरना साफ कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में जनता से पूछने आए हैं, जानने आए हैं कि पप्पू यादव ने पहले धमकी दी कि 2 टके के अपराधी को ऐसे 24 घंटे के भीतर खत्म कर दे सकते हैं वो। अब पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां मिल रही है। लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे कि पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से सर धमकी दे दी गई है। देखिए, ये भारत हमारा 1980 के दौर में जा रहा है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जर्नैल सिंह भिंडरवाला को खड़ा किया गया था, इंदिरा गांधी ने खड़ी की थी अपने विरोधियों को सताने के लिए और सफाया करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार का चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जो पप्पू यादव को धमकी दिया गया, तो वो धमकी एक एमपी जो 7 बार लगातार सांसद रहा और उसको धमकाया जा रहा है, उसके मन में दहशत का माहौल बन रहा है। तो ये आने वाला दिन में भारत के लिए ये शुभ घड़ी नहीं होगा। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इसका जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, इसका जो है सलमान खान से कुछ धार्मिक मामला से जो है मतभेद है। तो सलमान खान ने मान लीजिए वो जाने। ये बताइए कि पप्पू यादव एक निर्दलीय सांसद भी है। अब पहले उन्होंने बोला कि 24 घंटे के भीतर खत्म कर सकते, अब उनको धमकी आ रही है। क्या लग रहा है इसमें सरकार को, क्योंकि वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, अब सुरक्षा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। पप्पू यादव सर्वमान्य नेता हैं। ये सभी जात धर्म मजहब के मानने लोग इनको नेता मानते हैं। जिस प्रकार इन्होंने कोरोना काल में बिहार के प्रवासी मजदूरों को अपने पैतृक संपत्ति बेचकर लाने का काम किए और जो छात्र कोटा में पढ़ते थे उसको मंगवाने के काम किए, तब जाके बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ध्यान टूटा और उन्होंने फिर प्रयास किया और फिर ट्रेन भेजकर लोगों को मंगवाने का काम किया। इनको Z+ श्रेणी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी मिली है, अब वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है सुरक्षा देनी चाहिए उनको, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि व्हाट्सएप कॉल आया है? वो मामला जो है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला था, वो जिनमें उनका यह बयान आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो भी है वो अपराधी है। इस ढंग की जो घटना किया है वो घटना नहीं करना चाहिए। उस घटना की निंदा करते हैं हम लोग, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। पप्पू यादव को भी ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। पप्पू यादव को परहेज करना चाहिए। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है, इसमें उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून भारतीय संविधान से चलता है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने तो देश को हिजरों का फौज भी बता दिया था। गलत बयान है, परहेज करना चाहिए। बड़े नेता हैं, ऐसे छोटे बयानों से बचना चाहिए। और अभी वो जो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? सुरक्षा गृह मंत्रालय देखता है किनको कितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो मापदंड सुरक्षा का वो उनको चेक करते हैं, उनसे पता चलता है। अगर उनको जरूरत होगी तो मुहैया कराया जाएगा। क्या कहेंगे, लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव को दावा कर रहे हैं कि पप्पू यादव को उन्होंने धमकियां दी, और हम जानते नहीं है। पप्पू यादव को जानते हैं, उन्हें धमकियां मिली है लॉरेंस गैंग की ओर से। हाँ, क्या कहेंगे? पप्पू यादव तो अच्छे ही नेता हैं, कोई सबको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए।
पप्पू यादव को नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि ऐसे 2% के गुंडे को 24 घंटे के भीतर खत्म कर देंगे। 24 डरते नहीं है वो। तो लॉरेंस गैंग भी तो नहीं ना डरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ना है वो। उनका कहना है कि वो शायद बीजेपी का सपोर्टर है। चांस नहीं है कि सीधा सामने क्या क्या 9 साल जेल में रहने के बाद कोई चांस नहीं है कि सीधा रहने का। तो आप लॉरेंस गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं? ये सपोर्टेड। तो लेकिन पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया के सांसद हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हम उतना रिस्पांस नहीं देते हैं। वी आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आपको जो लग रहा है कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए पप्पू यादव को, जो वो मांग कर रहे हैं? उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पप्पू यादव को मिलनी चाहिए। मिलनी भी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। अभी बीजेपी के क्योंकि अगर देखिए, वो मेरे कहने का मतलब है कि वो तो फालतू में पड़ रहे हैं इस मामले में। हाँ, वो जो है लीडर है, वो जो धमकी दे रहे थे कि हमको 24 घंटा का टाइम मिले तो हमको लॉरेंस बिश्नोई को ये चाहे वो कर दें, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी बीजेपी के एक नेता है बृजभूषण, वो कह रहे हैं कि वजन उनका 1-2 कुंटल है और अब डर जा रहे हैं वो। तो वो तो डरेंगे ही ना। अभी पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि लॉरेंस गैंग की ओर से उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। क्या लगता है? पप्पू यादव तो ही पहले धमकी दिए हैं। वो जो कहावत है कि आओ बैल मुझे मार, अब एक देहाती में कहावत है कि पूत मांगे गेली अब भातार गवा के एली, वही हिसाब हो गया पप्पू यादव को। यहाँ रंजीता रंजन भी उनका साथ छोड़ने जा रहा है। रंजीता रंजन और सार्थक रंजन जो भी उनका बाल बच्चा वो भी सब साथ छोड़ रहे हैं। तो गए थे तो बहुत बड़ा बनने, अब हो गए बहुत छोटा। अभी वो बोल रहे हैं कि डरते नहीं है वो किसी से। वो पूरा डरते हैं। ना डरते तो गृह मंत्री से क्यों माने सुरक्षा मांग रहे हैं? हम किसी से ना डरेंगे तब हमको सुरक्षा की क्या जरूरत है? अब वो बोले कि हम भी बहुत बड़ा का गैंगस्टर थे, तो गैंगस्टर थे 1990 के दशक में। तो कहा आप उस समय में आनंद मोहन साहब की लड़ाई चला, आनंद मोहन तो आपको सौर बाजार में मार के पार दिया था, उसके बाद में भी वहाँ से कहाँ को गैंगस्टर में कुछ कर पाए। एक अजीत सरकार हत्याकांड में आपको मैंने एक नाम पड़ा था जिसके कारण आप जेल में रहे थे, पूर्णिया का जो विधायक था अजीत सरकार। तो अभी पप्पू यादव सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं, कह रहे जज श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। उस सुरक्षा के लिए नौटंकी किया था। नौटंकी सुरक्षा के लिए कैसे? सुरक्षा के लिए उसको पहले भी उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दिया गया था जब 2014 में चुनाव जीते थे आरजेडी के सिंबल से, और फिर बीजेपी को मैंने थोड़ा बहुत सपोर्ट में कुछ बोल दिए थे, आरजेडी की तरफ से उनको साइड लाइन धराया गया था, तो अमित शाह ने उनको जेड श्रेणी को वही सुरक्षा सीआरपीएफ वाला फिर लेना चाह रहे हैं। सीआरपीएफ की सुरक्षा उनको फिर से चाहिए। क्या कहेंगे? अभी पप्पू यादव ने पहले बोला कि 24 घंटे के भीतर ऐसे कुख्यात अपराधी को खत्म कर सकते हैं, अब दावा कर रहे हैं कि वो जो कॉल आया है वो लॉरेंस गैंग की ओर से। देखिए, पहला नंबर की बात कि पप्पू यादव ने दावा किया है, अभी साबित नहीं हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग से कॉल आया है। और जहाँ तक पप्पू यादव की बात है, तो पप्पू यादव, आपने कहावत अभी आपको डर लग रहा था, आप मतलब धमकी दिए अगले को तो बहुत बढ़िया काम हो गया, लेकिन आपको कोई धमकी दे रहा है तो बहुत गलत हो गया। यानी यही कहावत हो गया कि आप करे तो रास हिला, वो करे तो करेक्टर हिला, ये कहानी ना हो गया। पप्पू यादव राजनीतिक आदमी है, उनको पता नहीं है, वो राजनीतिक आदमी है, बहुत बड़ा दिमाग वाले पप्पू यादव है। जेड प्लस सुरक्षा की मांग करा जा रहा है, उनको लालच हो गया कि सब नेता को जेड प्लस मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई। बिहार में देखिए लगले अभी आगामी 10 महीनों दिन के अंदर 4 जगह पे उपचुनाव है, तो पप्पू यादव का लालच हो गया, और कोई बात नहीं है। सारे नेताओं को जेड प्लस मिल रहा है, पप्पू यादव बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। तो भैया आप पहले लगाम लगाइए, और नेता आपके तेरे नहीं है, और नेता महान नहीं है, एक आप ही महान है जो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वाले बनते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई ने गलती क्या किया है? यानी अपने समाज के लिए, अपने धर्म का रक्षा करने आवाज उठाना बहुत गलत बात हो गया, ये बताइए हमको है। उस समाज के देवी देवताओं को मारा गया तो उसके खिलाफ अगर लॉरेंस बिश्नोई आवाज उठाता है तो गलत हो गया है, और दूसरा धर्म के लोग कुछ भी कर रहा है तो गलत नहीं है। पप्पू यादव का नाम यही है, सनातन विरोधी तो वही है शुरू से। पप्पू यादव सनातन विरोधी कौन कहता है नहीं भैया? देखिए ना, आज बाबा सिद्दीकी का मैटर लेके लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बिहार के ही सुशांत सिंह राजपूत जब मरे थे तो आप आवाज क्यों नहीं उठाए? सिद्धे मूसेवाला जब मरा था तो आप आवाज क्यों नहीं उठाए? उस समय आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन एक देखिए, एक विशेष कौम के मरता है ना तो पप्पू यादव का मुंह खुलने लगता है। बाबा सिद्ध के एक विशेष कौम के थे, विशेष कौम छोड़िए ना, मुसलमान थे, हम डायरेक्ट बोलते हैं मुसलमान थे, इसलिए पप्पू यादव का मुंह खुलने लगा। यही अगर हिंदू कोई मरा था ना, देखिए बिहार के सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो उस समय पप्पू यादव कहाँ थे? सोए हुए थे क्या? जो आप एक आतंकवादी को, एक अपराधी को सपोर्ट करने का अपराधी उतर गए। देख लीजिए बाजार में एक अपराधी को सपोर्ट करने के लिए अपराधी उतर गया। पप्पू यादव क्या थे? याद कीजिए 90 का दशक, वो भी तो एक अपराधी थे। अभी वो बोल रहे हैं कि उनको किसी से डर नहीं लगता है, जो करना है तो फिर डर नहीं लग रहा तो जेट पर सिक्योरिटी काहे मांग रहे हैं, काहे मांग कर रहे हैं?
हैं? डर नहीं लग रहा तो काहे मांग कर रहे हैं? अरे डर तो सलमान खानों को लग गया, सलमान खान को भी डर लग गया, तो आप कौन सा खेत के मूली हैं ये बताइए ना। आप तो बिहार में बैठे हो, एक जगह के सांसद है, माननीय सांसद है, आप ऐसा बात बोलिए, बहुत निंदनीय बात हो गया। आपको इस बात मामले में पढ़ना ही चाहिए। अभी उनकी पत्नी बोली है रंजीता रंजन की कोई लेना देना नहीं है, उनका अलग जिंदगी है, मेरा अलग जिंदगी है। यही हाल हो गया, सलमान खान की भी यही हाल हो गया। अरे भैया तुम 10 मिनट के रहिए, हम सलमान खान को लेकर चलते हैं। 10 मिनट के अगर सलमान खान अगर माफी मांग ले जाके बिस्मिल समाज में, तो बताइए उसके साथ दोस्त यार को नहीं है। पूरा बॉलीवुड उसको बहिष्कार कर चुका है, कोई साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं है सलमान खान को। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के भाग गए। वही हाल पप्पू यादव का भी हो गया। बताइए कि उसकी उनकी धर्म पत्नी जो सातों फेरा निभाएगी, सातों वचन निभाएगी, वो अब छोड़ के भागने लग रही है। तो फिर आप पप्पू यादव ऐसा काम क्यों करते हैं? आप मत न किए कीजिए। एक विशेष समुदाय को यानी मुस्लिम को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? वो अपराधी गलत था, बाबा सिद्दीकी मरा वो गलत था, ये नहीं कि मसीहा था। इन लोग तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को भी बहुत बड़ा मसीहा मानते थे। वो लोग कोई मसीहा नहीं था, पहले पता कीजिए जाके। शायद उनको पता नहीं होगा पप्पू यादव को कि बाबा सिद्दीकी पे दर्जनों केस था, दाऊद से कनेक्शन था उसका। तो क्या मतलब क्या लॉरेंस बिश्नोई ने मार के कोई गलत काम नहीं किया? एक अपराधी को अगर मार, और दूसरी बात होता है कि एक अगर देशद्रोही अगर मरता है देश में तो खुशी मनाया जाता है कि न कि मातम मनाया जाता है। लेकिन पूरा महागठबंधन जो है पूरा मातम मना रही है, कोई बात नहीं। ये लोग अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के भी मरने पे मातम मनाने वाला काम करते हैं। तो हम क्या बोले कि शुरू से सनातन विरोधी वाला काम करती है, एक पक्ष को ज्यादा बढ़ावा देने वाले काम करती है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? और नेता आपके लिए नहीं, आपके जैसा नहीं है, और नेता ही बहुत है आपसे दिग्गज एक बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि 1-2 कुंटल का वजन है और अब डर गए वो। डर गए तभी ना, अभी तो बोल रहे हैं कि हमको डर नहीं लगा। तो डर लग गया तो काहे जेट पर सिक्योरिटी का मांग कर रहे हैं? मत ना मांग कीजिए। बताइए कि डर के मारे आपकी पत्नी तक जो सात वचन साथ में फेरा निभाई थी आपके साथ, वो आपको छोड़ के चली गई इतने डर से। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप मत क्या कीजिए ऐसा काम। ठीक है, क्या कहेंगे अभी पप्पू यादव को? कुछ तो गलत बोले तब ना पत्नी साथ छोड़ा। हरे यहाँ लोग सपोर्ट करते पप्पू यादव मसीहा है, कुछ तो गलत किए हैं। पाकिस्तान की ताकत भारतीय मुसलमान है और भारतीय मुसलमान की ताकत इंडी गठबंधन है, और इंडी गठबंधन की ताकत है यहाँ तथाकथित हिंदू। तो आपने सुना क्या कुछ बातें की हमने। एक और जहां पप्पू यादव को लेकर दावा कर रहे पप्पू यादव कि उन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से धमकियां दी जा रही है रास्ते से साइड हो जाने की, वरना साफ कर दिए जाएंगे। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अब हम आपको बता दें तो पप्पू यादव लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, और ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ।